राजा रघुवंशी की हत्या के केस में ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो रोंगटे खड़े कर दे रहे हैं। अब तक आप इस बात को सोचकर ही हैरान होंगे कि कोई पत्नी कैसे शादी के कुछ ही दिन बाद अपने पति की हत्या करवा सकती है। तो इसी बीच जब आप इस कहानी के और नए खुलासे के बारे में जानेंगे तो आपका दिल और बैठ जाएगा। क्या आप जानते हैं कि जब किलर राजा को मारने से इनकार कर रहे थे तो सोनम गुस्सा हो गई थी और सुपारी किलर से उसने कहा कि 20 लाख रुपए दूंगी, तुम्हें मारना ही पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सच है। दरअसल सोनम और सुपारी किलर राजा को मारने के लिए पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। सोनम ने कहा वो थक गई है इसलिए वो धीरे चल रही थी। राजा आगे बढ़ रहा था। किलर भी पहाड़ी चढ़कर थक गए थे। उन्होंने कहा कि वो थक गए हैं, वो शूट नहीं करेंगे। तो सोनम चिल्लाने लगी और कहा इसे मारो, जल्दी मारो। सोनम रघुवंशी समेत 4 अन्य आरोपी अब तक पुलिस की रिमांड पर हैं। मेघालय पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई है और इस दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। सोनम ने जिस दिन 11 का व्रत रखा था उसी दिन अपनी आंखों के सामने अपने सुहाग को उजड़वा दिया। प्लानिंग के हिसाब से झरने के पास राजा रघुवंशी की हत्या करनी थी और इस दौरान सुपारी किलर सीढ़ियां चढ़कर थक गए थे तो हत्या से मुकर रहे थे। फिर सोनम उन पर चिल्लाई कि इसे मारना तो पड़ेगा, मैं 20 लाख रुपए दूंगी। दरअसल सोनम शादी के 4 दिन बाद ससुराल से मायके चली गई थी। वहां जाकर वो राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या की प्लानिंग करने लगी। अचानक से शिलोंग का टिकट बुक कर उसने राजा को हनीमून पर चलने के लिए तैयार किया। साथ ही राज कुशवाहा के साथ मिलकर 14 लाख रुपए में 3 सुपारी किलर को हायर किया। उनसे कहा कि राजा की हत्या की तो 14 लाख रुपए देंगे, साथ ही बच जाओगे तो भाई की कंपनी में नौकरी लगवा देंगे। सोनम ने 23 मई को राजा को शिलोंग में मारने का प्लान बनाया था और उसी दिन आखिरी बार उसने सास से भी बात की थी। सास बातचीत के दौरान वो सीढ़ियां चढ़ रही थी, साथ ही 3 किलर भी सीढ़ियां चढ़ रहे थे। सीढ़ियां चढ़ने के दौरान किलर थक गए थे, ऐसे में वो मारने में ना नुकुर करने लगे। आगे चलकर तीनों किलर राजा रघुवंशी के साथ चलने लगे। थकने का बहाना करके सोनम पीछे पीछे चल रही थी। किलर मारने में देर कर रहे थे तो सोनम को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसके बाद वो पीछे से चिल्लाई कि अब इसे मार दो। इस पर आरोपियों ने कहा कि हम पहाड़ी चढ़ने में थक गए। सोनम उन पर तेज गुस्सा हो गई। राजा रघुवंशी की हत्या के लिए सोनम ने किलर से 14 लाख रुपए में डील की थी। जब वो मुकरने लगे तो सोनम ने कहा कि मारना तो पड़ेगा, तुम लोगों को मैं 20 लाख रुपए दूंगी। फिर राजा के पर्स से निकाले 15,000 रुपए उसने किलर्स को दे दिए कि मारना पड़ेगा। ये सारी बातें आरोपियों ने पुलिस के सामने कबूल की है। दरअसल सोनम रघुवंशी ने जिस दिन हत्या की साजिश रची थी, जिस दिन हत्या राजा की कराई, उस दिन ये 11 का व्रत रखी थी। 11 वाले दिन ही उसने अपने सुहाग को उजाड़ लिया। अब सोनम के परिवार वालों ने चुप्पी साध दी है। गौरतलब है मेघालय पुलिस फिर सोनम के कॉल रिकॉर्ड खंगाल रही है। साथ ही सोनम ने आरोपियों के साथ बातचीत भी जो की है उसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। इसके बाद पुलिस का शक और भी ज्यादा गहरा गया। सोनम पर नजर रखनी शुरू कर दी और उसके बाद सोनम शक के घेरे में आ गई है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी भी पुलिस प्रशासन की तरफ से जांच पड़ताल जारी है। देखना होगा और क्या बड़े अपडेट्स सामने आते हैं। वैसे बड़े अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।